जैसे तीसरे मोर्चे की बात हुई, फतेहाबाद में रैली हुई, बहुत सारे नेता आए वहाँ पर और वहीं से शुरुआत की गई थी। आज वो इंडिया गठबंधन में आप लोग उनसे गठबंधन से दूर हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इंडिया गठबंधन की नींव आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने फतेहाबाद रैली में रखी थी। तो गठबंधन की ओर भी देखा जाएगा या स्वयं निर्दलीय एक तरह से आप लोग स्वयं इंडियन नेशनल लोकदल अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, गठबंधन हमें गठबंधन करना है, लेकिन जैसे आने वाले समय विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव है, तो क्या विधानसभा के लिए आप ज़्यादा वो हैं या लोकसभा भी चुनाव लड़ सकती है? देखिए मैं यही कहूँगी कि जेजेपी को लेकर जैसे राजस्थान में उन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ पे नतीजा कुछ निकल के नहीं आया। क्या लगता है आने वाले समय में कि हरियाणा की जनता किस तरह उनको जवाब देगी या क्या रहने वाला है? पहली बात तो यही है कि उनकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश में उपचुनाव से हो चुकी थी। ना झंडा, ना डंडा, ना पार्टी का कैंडिडेट। तो आपको लगता है आने वाले समय में बीजेपी में विलय हो जाएगा जेजेपी? वो तो मैं विलय ही मानती हूँ, और अगर वो अलग से भी चुनाव लड़ेंगे तो हरियाणा प्रदेश की जनता तो शायद एक भी वोट ना। 31 तारीख का जो कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम होने वाला और लगभग कितनी संख्या में लोग होंगे उस कार्यक्रम में, और उसमें कोई बड़े आपके जैसे कि और पार्टियों के कोई नेता भी आएंगे या इंडियन लोकदल की महिला विंग इसमें शिरकत करेंगे? तमाम महिलाओं को हम प्रदेश भर की महिलाओं को हम ज़रूर कहेंगे कि वो पहुँचे हमारी बहनों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। फिलहाल हमारे साथ है सुनैना चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल की महिला विंग की अध्यक्ष एक तरह से, और आज यहाँ पे महिला को एकत्रित करके आगे की रणनीति बना रहे हैं। आगे आने वाले समय में इनको महिलाओं को एकजुटता करके इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने की ओर ये अग्रसर हो रही हैं। उसी बीच की बात करें तो इंडिया गठबंधन की वहीं पे इंडियन नेशनल लोकदल ने सबसे पहल की थी तीसरे मोर्चे की, उसको लेके आज उस एक तरह से इंडियन गठबंधन में इंडियन नेशनल लोकदल नहीं है, उस पर भी हम बात करेंगे। और आज जो मीटिंग ली गई है और आने वाले समय में 31 दिसंबर का इनका कार्यक्रम है, उसमें कितनी संख्या में महिलाएं होंगी और महिलाओं को वहां जोड़कर किस तरह के वहां से एक तरह से घोषणा की जाएगी, उस पर हम बात करेंगे। मैडम नमस्कार। राम राम। मैडम, जैसे आज महिलाओं को एकत्रित किया है, किस तरह का दिशा निर्देश आप देने वाली हैं, और 31 तारीख को जो आपका कार्यक्रम है उसमें क्या ऐसी घोषणा आप करने वाले हैं और महिलाओं की मजबूती के लिए क्या आप वहाँ ऐसी रणनीति बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि एक महिला सम्मेलन आक्रोश सम्मेलन है, जिसमें जो बढ़ती हुई महंगाई, और आज हम मतलब इतने लाचार हैं, महिलाएं आशा वर्कर हैं, आज आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, कहीं कोई सरकार सुनवाई नहीं कर रही। तो अभय सिंह जी चौटाला ने ये आदेश दिए मुझे और सुमित्रा जी को कि जाके पूरे प्रदेश में आप महिलाओं को एकत्रित करें ताकि हम उन्हें एक मंच दें और जिसकी आवाज हम पूरे ऊपर तक पहुंचा सकें, न केवल हरियाणा बल्कि देश में ये बता सकें कि आज महिलाएं कितनी सक्षम, कितनी मजबूत हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर सकती हैं। तो 31 तारीख का जो कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम होने वाला और लगभग कितनी संख्या में लोग होंगे उस कार्यक्रम में, और उसमें कोई बड़े आपके जैसे कि और पार्टियों के कोई नेता भी आएंगे या इंडियन लोकदल की महिला विंग इसमें शिरकत करेंगे? तमाम महिलाओं को हम प्रदेश भर की महिलाओं को हम ज़रूर कहेंगे कि वो पहुँचे हमारी बहनों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। और वहीं जहाँ तक आपने बात का कितने पहुँचेंगे, तो कम से कम भी मैं यही कहूँगी 50,000 महिलाएं वहाँ पे आपको दिखेंगी। हमारा टारगेट इससे भी बड़ा है, लेकिन कम से कम मैंने आपको कहा, और मैं आपको भी सादर आमंत्रित करती हूँ, आप स्वयं आएँ और वहाँ पे देखें कि किस कदर आज महिलाएं परेशान होकर एकजुट हो चुकी हैं और एक संदेश देना चाहती हैं कि मौजूदा सरकार अपनी नीतियों में सुधार करे। जैसे तीसरे मोर्चे की बात हुई, फतेहाबाद में रैली हुई, बहुत सारे नेता आए वहाँ पर और वहीं से शुरुआत की गई थी। आज वो इंडिया गठबंधन में आप लोग उनसे गठबंधन से दूर हैं, ऐसा क्यों? देखिए, इंडिया गठबंधन की नींव आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने फतेहाबाद रैली में रखी थी, और उन्होंने ये एक सुझाव दिया था कि बीजेपी और कांग्रेस को इससे दूर रख के और तमाम जो पार्टियां हैं मिलके इंडिया गठबंधन की एक नींव रखें और तीसरे मोर्चे का गठन करें। लेकिन कुछ ऐसे राजनीतिक चीजें होंगी जो नीतीश कुमार जी सब ने कहा कि कांग्रेस को भी शामिल किया जाए, तो उसमें भी चौटाला साहब ने यही कहा कि जन कल्याण के लिए अगर आपको सही लगता है तो आप करें। और वही बात यह है कि दूरी बनाने की, तो दूरी बनाने का कोई ऐसी रीजन नहीं है। दूरी सिर्फ ये है कि हम जनता की पुकार को, जनता की आवाज को बुलंद करना चाहते हैं। लेकिन आज की जो मौजूदा हरियाणा प्रदेश की जो कांग्रेस है, वो बजाय जनता की लड़ाई के वो अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 4-5 नेता हैं, आए दिन बयान आते हैं कि मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, जबकि जनता इस बात को समझ चुकी है कि मुख्यमंत्री तो हमने बनाना है। ये लोग आपस की लड़ाई में हमारा कोई भला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अभय सिंह जी चौटाला को ये कहा
कि आप आगे आएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको मजबूत बनाएंगे और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करेंगे। जी, हरियाणा परिवर्तन के लिए आप लोगों ने यात्रा की और उसको लेकर जो लोग जुड़े थे, उसके बाद अब अगर स्थिति देखा जाए, क्या जो लोग उस टाइम जुड़े थे, उनकी बढ़ोतरी हो रही है, कहीं न कहीं अभी रुक गया है वो सफ़र? देखिए, कैथल की जो रैली थी, वो इस बात के ऊपर मोहर लगाती है कि इंडियन नेशनल लोकदल वापस अपनी उसी फॉर्म में है। 2019 में जो उनका राज बनने वाला था, वो अब 2024 में निश्चित रूप से राज बनेगा और निरंतर अभय सिंह जी चौटाला अब भी रथ यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में है और हम तब तक सांस लेके चैन नहीं लेंगे तब जब तक कि 2024 में अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री ना बना दें। तो गठबंधन की ओर भी देखा जाएगा या स्वयं निर्दलीय एक तरह से आप लोग स्वयं इंडियन नेशनल लोकदल अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, गठबंधन हमें गठबंधन करना है, लेकिन ठगबंधन करने के हम उस मूड में नहीं है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के आदर्शों को हम कहीं पे भी नहीं बेच सकते, नहीं रख सकते। कोई विचारधारा के साथ जुड़ना चाहे तो उसका स्वागत है। बाकी इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हमेशा जनता के साथ है और उसके साथ रहेगा। जैसे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव है, तो क्या विधानसभा के लिए आप ज़्यादा वो हैं या लोकसभा भी चुनाव लड़ सकती हैं? देखिए, मैं यही कहूँगी कि आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला हमारे कमांडर हैं, जहाँ से भी हम एक सिपाही हैं पार्टी के और सिपाही को जहाँ से भी कमांडर आदेश कर देगा, हम वहीं पे आपको खड़े मिलेंगे। तो जेजेपी को लेके जैसे राजस्थान में उन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ पे नतीजा कुछ निकल के नहीं आया। क्या लगता है आने वाले समय में कि हरियाणा की जनता किस तरह उनको जवाब देगी या क्या रहने वाला है? पहली बात तो यही है कि उनकी शुरुआत हरियाणा प्रदेश में उपचुनावों से हो चुकी थी। ना झंडा, ना डंडा, ना पार्टी का कैंडिडेट। उनका विलय तो बीजेपी में कब का हो चुका है। और रही बात राजस्थान में, तो नोटा से भी कम वोट आना इस बात को दर्शाता है कि लोगों ने उन्हें सिरे से नकार दिया है। तो आपको लगता है आने वाले समय में बीजेपी में विलय हो जाएगा जेजेपी? वो तो मैं विलय ही मानती हूँ और अगर वो अलग से भी चुनाव लड़ेंगे तो हरियाणा प्रदेश की जनता तो शायद एक भी वोट ना दे।